नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, कुडनी उपचुनाव होना है, मुजफ्फरपुर ज़िला के अंतर्गत आता है और हमारा नेशन 24 का टीम जो है पूरे कुडनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा है। हर जगह जाके देख रहा है, सर्वे कर रहा है, कितना काम, कितना विकास हो पाया है, चुनाव की स्थिति क्या है, जनता का रुख क्या है, इन सारी चीज़ों को देख रहा है और अपने रिपोर्ट के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम कर रहा है। इसी क्रम में जो है अभी हम मौजूद हुए हैं दिनेश कुमार राय जी के पास, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जनता के बीच लगातार बने हुए हैं। आपको हम बता दें कि दिनेश कुमार राय जो है समाज सेवी भी हैं और लगातार लोगों के सुख दुख से लेकर सारे चीज़ों में जो है शामिल भी होते रहते हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का कारण क्या है, विकास की बातें कैसे कर पाएंगे, जनता के बीच जब जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस है। इन सारी चीज़ों पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके ही जुबानी कि आखिर कुडनी क्या चाहता है। नेशन 24 आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप हम लोग के पास इतना मेहनत करके पहुंचे हैं। और कहना यही है कि युवा का यहां खोज है। जी। युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। और हमारे कुरहनी में जो है दलालों का भ्रष्टाचार में जो है भ्रष्टाचार पूरा भर चुका है। हमारे ब्लॉक पे दलाल जो है पूरा बैठ करके जो है ब्लॉक को बर्बाद कर चुका है, थाना को बर्बाद कर चुका है। कोई भी आदमी अगर कोई भी वीडियो आवे, सीओ आवे, जब तक ले पैकेज नहीं पहुंचाते हैं तब तक ले कोई काम नहीं होता है। नहीं तो पता चलता है कि 2 दिन आए ट्रांसफ़र हो गया। तो हमको भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम वो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लड़ेंगे। इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। युवा हमको खोजा है, युवा का समर्थक है। अभी आप प्रखंड में घूमिएगा, आपको युवा से अगर पता कीजिएगा तो वो बताएगा कि किसको हमको वोट देना है, नहीं देना है। यही है। चलिए, आप जब जनता के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, पूरे क्षेत्र में आपका भी भ्रमण हो रहा है, हम लोग भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस है जनता का? जब आप जनता से मिलते हैं तो उनका क्या कहना होता है? एक ही चीज़ जनता का कहना है कि जो हमको अब नया जनरेशन का लड़का चाहिए, नया युवा युवांग चाहिए जो आगे विकास करे। अभी तक जो है कितना सालों बरस पीछे हो चुके कुरहनी, उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए, बहुत ही बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, चाहे बीजेपी के हों, आरजेडी के हों, वीआईपी पार्टी के हों, ये लोग आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बड़े बड़े रैली भी कर रहे हैं। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पे सर वो लोग का पार्टी से है, हम निर्दलीय हैं, हम उतना बड़ा भ्रमण तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो जनता देख रही है और जनता आज जो है 5 तारीख को दिखाएगी और 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा। कितनी विकास की बातें कर पाएंगे? हम बेरोजगारी पे बात करते आ रहे हैं, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, युवा के साथ कदम में कदम मिला करके चलेंगे। गरीबों के लिए जो है, गरीबों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, गरीबों का जो है प्रॉब्लम है वो दूर करेंगे। हमारे प्रखंड में सिंगल ब्लॉक है, उसको जो है कम से कम 2 ब्लॉक होना चाहिए। और अगर हम जीतते हैं तो सबसे पहले हम ब्लॉक को जो है समस्या दूर आपके करेंगे। एजेंडा में प्राथमिकता में है कि ब्लॉक को सबसे पहले दो सबसे पहले ब्लॉक यहाँ पे ज़रूरी है। मनियारी से जो है लोग तुर्की आते हैं, मिर्चा से तुर्की आते हैं, सोनवर्षा से, बागी से तुर्की आते हैं, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा प्रखंड अगर है तो कुरहनी है। लेकिन यहाँ पे जितने लोग विधायक बने हैं अभी तक कोई बड़े बड़े भाषण सिर्फ दिए हैं, लेकिन अभी तक जनता के लिए कुछ नहीं किए। वही मेरा प्राथमिकता है। एजेंडा क्या है सर? आप किस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? एजेंडा है कि जो पहला तो बेरोजगारी है, दूसरा का स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ब्लॉक है, रोड नाली है। बहुत ऐसा जगह है कि अभी चलने के लिए रोड ना हम देखते हैं, चलते हैं तो देखते हैं कि कहीं पानी लगा हुआ है तो कहीं कुछ है। इसका समस्या के लिए महिलाओं के लेके कुछ है, क्योंकि महिला प्रधान देश भी है, महिलाओं की प्राथमिकता भी दी जाती है, तो क्या महिलाओं की कुंडली में ऐसा कुछ भी व्यवस्था तो है? दिखता नहीं है मुझे, जो मैं जब दौरा किया हूँ। तो आपके आने के बाद क्या उनके लिए भी कुछ होगा? ज़रूर होगा। जब हम जीतेंगे तो महिला के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि मेरे घर में भी महिला है, आपके घर में भी महिला तो सबके घर में है। बिना महिला का तो कोई काम ही नहीं हो सकता है। तो महिला के लिए तो सोचना ही है, सोचेंगे। उनकी सुरक्षा को लेके? सुरक्षा के लिए अभी हम इस पे क्या हम बोले, जब तक क्लियर नहीं हो जाते हैं तो कुछ बोलना भी सुरक्षा पे है कि इनका कि जैसे जैसे जीत के आएंगे उसके बाद उन सारी चीज़ों पे गौर करेंगे। तो मेरा अगला सवाल है सर आपके कि जब आप विकास की बात कर रहे हैं, जब आप इनकी समस्याओं की बात कर रहे हैं, जब इसे लेके आप जनता से इनकी बातों को सुन रहे हैं, क्या लगता है जीत के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी?
जीत के बाद तो पहले ब्लॉक की प्राथमिकता है मेरा, जो हम पहले बोल चुके हैं। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, और उसके बाद ब्लॉक पे जो दलालों जो बैठे हैं, सबसे पहले तो उसको लात मार के भगाएंगे यहाँ से। यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय बैठेगा, BDO CO बैठेगा, और जो भी गरीब जाएंगे उसका बिना पैसा के काम हो। हम एक प्रतिनिधि हैं, मेरा जातीय आवासीय ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है, हमको अर्जेंट में लेना था, हमको पैसा दिया गया, हम छोड़ दिए, नहीं लिए। जब मैं एक प्रतिनिधि को जब पैसा की बात हुई है तो गरीब को क्या होगा। मतलब कमीशन खोरी चरम पे है। 100% जो है ना बर्बाद कर चुका है ब्लॉक को। यहाँ पे दलाल जो है, आप बैठे हुए चेयर पे, आपके माध्यम से हम जो है ना यहाँ सुलते हैं, आपको पहुँचाते हैं। 100 रुपया लेते हैं तो 90 रुपया आपको देते हैं, 10 रुपया हम रखते हैं। तो इसको ख़त्म करना है। थाना पर जाइएगा, आपको हम पीट दिए, आप गरीब हैं, आपका काम नहीं होता है, हम एक बार फ़ोन करते हैं, मेरा काम हो जाता है। तो ये दलाली ख़त्म करना है, यही मेरा लड़ाई है और लड़ते रहेंगे। मतलब इनकी लड़ाई एकदम दिनेश कुमार राय जी की लड़ाई सीधे सीधे दलाली पे है, कमीशन खोरी पे है और भ्रष्टाचार पे है, जिसको लेके ये खासकर युवाओं के लिए रोजगार पे है। तो ये इन सारी चीज़ों को लेके लगातार जो है मतलब लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने एजेंडा को रख रहे हैं और उनसे यही सहयोग मांग रहे हैं कि इस बार जिताने का काम करें। ये जो समस्याएं से रूबरू जो दिन प्रतिदिन यहाँ के गरीब जनता को, यहाँ के लोगों को होना पड़ता है, उससे निजात दिलाने के लिए जो है ये कटिबद्ध है। मेरा एक सवाल अगला है सर कि आप बड़े बड़े नेता को देख रहे होंगे, बड़े बड़े दावे और वादे भी सुनने को मिल रहा होगा, क्या लगता है आपकी इनके दावे और वादे में कितनी सच्चाई है? 100% फॉल्स है। इसमें जो है मुकेश सहनी कहते हैं कि जब वोट दो मछली भात खिलाएंगे, मांस भात खिलाएंगे। मछली बात बोल। हाँ, मछली भात मांस भात दोनों बोलते हैं, तो वो करेंगे। मनोज कुशवाहा बोलते हैं कि हम ऐसे करेंगे। किसका किसका हम एजेंडा को लेके चलेंगे? मैं अपना एजेंडा है उसको ढोऊंगा और वो पूरा करूंगा। उनकी 100% बातें सिर्फ खोखली है। खोखली है। चलिए, तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन सारे जो बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे हैं उनकी बातें जनता के सामने सिर्फ खोखली है और कुछ नहीं है। इनके एजेंडा है जो जनता के बीच ही रख रहे हैं और उनकी बातों को सुन भी रहे हैं। 365 दिन जनता के बीच में ही रहूँगा, रहता हूँ। गरीबों के लिए हर सुख दुख में जो है साथ दिया हूँ, देता हूँ। कोरोना काल में भी हम जो है ना अच्छा लोगों को मदद किया हूँ। दिल्ली से भी हम जो है कोरोना काल में 20 लोगों को जो अपने खर्च से मंगाया हूँ, अपने खर्च से 20 आदमी को हम वहाँ से मंगाया हूँ। और अब मेरा समाज सेवी है, हम ज़िंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक ले जो है समाज सेवी रहेंगे और गरीब और युवा को लिए साथ दे रहे हैं, देते रहेंगे। चलिए, तो बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कोरोना काल में भी एक समाजसेवी के तौर पे जो है कई लोगों को जो है दिल्ली से जो लोग यहाँ आना चाहते थे, अपने गांव वापस लौटना चाहते थे, उन लोगों को इन्होंने प्रयत्न करके टिकट करके मतलब किसी भी व्यवस्था के माध्यम करके अपने सहयोग से जो है इनको वापस लाए हैं। लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, चाहे वो शादी का ब्याह हो, चाहे वो कोई भी और भी शोक का भी मामला हो, उन सारी चीज़ों पर ये जाते हैं, उनसे मिलते हैं और भी कुछ बातें बोल रहे हैं, वो आप सुनिए। वर्तमान में उसी एजेंडा को लेकर के जनता हमारे 2021 में हमारे घर में सरपंच भाभी को सरपंच भी बनाई है। जनता विश्वास की है, पहली बार चुनाव लड़े, विश्वास की है, हम जो है जीते हैं और अच्छे वोट से जीते हैं और फिर जीतेंगे। चलिए, तो मतलब कि इनके यहाँ बिगुल फूक चुका है, जनता ने इनको समर्थन दिया है, जिसका नतीजा एक सरपंच के तौर पे घर के सदस्य हैं और इनको भी जनता का समर्थन है, जिसको लेकर ये लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि जैसे ही जीत के आएंगे उन सारी चीज़ों को दूर करेंगे और जो जो एजेंडा में है, सबसे प्राथमिकता है इनकी उन सारे एजेंडा को मूलभूत करना, उनको सामने लाना और उस सारी चीज़ों को मतलब कि समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।